हेलो गाइस, मेरा नाम अजय है। मैं फर्स्ट ईयर बीएमए स्टूडेंट अयागुआ से हूँ। अब तक आपने अयागुआ का नाम तो सुन ही लिया होगा, बिकॉज ऑन 23 सितंबर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आयुर्वेदा डे हमारे कैंपस के अंदर, जिसके अंदर बहुत सारी इमिनेंट पर्सनालिटीज विजिट कर रही है टू सेलिब्रेट आयुर्वेदा डे विद अस। ओके, सो इस वीडियो का अधिकरण क्या है। तो पहले जब हम कैंपस के अंदर आए थे, आयुर्वेदा को चूज़ किया था, तब बहुत नेगेटिव थॉट्स है आयुर्वेदा के अंदर। क्या यार, बस जड़ी बूटी होगी, मेडिसिन के थ्रू हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। अभी जो हमारे अंदर होप है कि हम थ्रू आयुर्वेदा पेशेंट्स को एकदम प्रॉपरली अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, उसके उनके अंदर कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे ज़्यादातर। तो ये जो हमारा नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जो चेंज हुआ हमारा थॉट प्रोसेस, तो ये कैसे हुआ, क्या क्या चेंजेस किए गए थॉट प्रोसेस के अंदर बाय थ्रू आर फैकल्टीज, वो बताएंगे। सो जब हम इस कैंपस के अंदर आए थे, फॉर 15 डेज टीसी चला था, जिससे हम टीसी का मतलब है ट्रांजिशनल करिकुलम। तो इसके अंदर हमें मोटिवेट किया गया था कि आयुर्वेदा के अंदर क्या क्या है, कैसे हम आयुर्वेदा के थ्रू पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, इसे बताया गया था। लेकिन हमें प्रत्यक्ष नहीं हो रहा था कि यार कैसे आयुर्वेदा के थ्रू हम इतने सारे पेशेंट को ट्रीट करेंगे। 15 डेज चला, फिर हम ठीक है चलो स्टार्ट करते करके हमने स्टार्ट किया। फिर हमारा धीरे धीरे स्टडी रिज्यूम हुआ, जिसके अंदर हमें सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया गया। रचना शरीर, क्रिया शरीर, संहिताओं से इंट्रोड्यूस कराया गया, तीनों संहिताओं जिसे हम बृहत्रिय कहते हैं, अष्टांग हृदय, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, पदार्थ विज्ञान से फिर चलता रहा। 6 महीने के खत्म होने ही वाले थे फर्स्ट टर्म, फिर जनरल कंप्लीशन का टाइम आया। ठीक है, फिर तब तक हमें त्रिदोष, सप्तधातु, त्रिमल, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट बताए गए। चल रहा था ऐसे, स्कूल जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ रहे थे हम। फिर जब जनरल कंप्लीशन के टाइम आया, तो हमारे एक संहिता के फैकल्टी ने हमें बताया कि केस तुम ऐसे एक दूसरे को कॉपी नहीं कर सकते, तुम्हें स्वयं जाके केस लेके वो जनरल कंप्लीट करना है। पहले हम एजिटेट कर रहे थे यार, पेशेंट से कैसे बात करेंगे, समझ में नहीं आ रहा था यार। पेशेंट्स लाइक फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन था वो टाइम पे। फिर टीचर ने हमें फोर्स किया कि केस लेना ही है तुम्हें करके। फिर उनको समझ में आया कि ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, तो इनको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा केस लेना। तो उन्होंने 2-3-4 लेक्चर हमें केस लेना सिखाया। फिर पहले उन्होंने हमारे फ्रेंड्स का केस लेना सिखाया कि फ्रेंड्स को पेशेंट मानो, उनसे बात करो, केस लो उनका एज अ पेशेंट मान के। फिर धीरे धीरे ठीक है मोटिवेट होकर हम ओपीडी और आईपीडी केस लेने गए। फिर वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स किस तरह से ट्रीट हो रहे हैं। उनको अपने डिजीज़ से, जो 10 से 15 साल पुरानी डिजीज़ थी, उनसे उनको मुक्ति मिल रही है। फिर धीरे धीरे ऐसे चलता रहा। फिर फर्स्ट टर्म का लास्ट 1 मंथ में डेली धीरे धीरे कॉलेज आवर्स के बाद हर रोज़ आईपीडी जाने लगा। उधर पेशेंट से बात की मैंने, उनके डिजीज़ के बारे में बात की, कितने साल पुरानी डिजीज़ है, कौन सी बीमारियाँ ट्रीट हो रही थी उसके बारे में बात करते हैं। अभी बहुत सारी जो स्किन डिजीज़ है वो ट्रीट की जा रही थी बाय और अगर तंत्र डिपार्टमेंट टीचर्स। उसके अंदर लाइक सोरेसिस, फिर एक कुष्ठ, आपको इमेजेस दिखाऊंगा कि कौन से स्टेज से कहाँ तक अच्छे ट्रीट हुआ था। फिर बाद में सोरेसिस ट्रीट हो रहे थे। फिर बाद में लाइक मानस रोग के पेशेंट ट्रीट हो रहे थे, इनफर्टिलिटी के पेशेंट ट्रीट हो रहे थे। फिर लाइक जिसे हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक पार्किंसंस को ट्रीट किया जा रहा था, उसका भी एक मस्त केस है मेरे पास, जो फर्स्ट डे पेशेंट का किस तरह से उनका मूवमेंट्स थे बॉडी के अंदर, फिर बाद में लास्ट डे मूवमेंट्स किस तरह से कम हुए थे थ्रू लाइक शमन चिकित्सा एंड शोधन चिकित्सा। ये सारे केसेस मैं डिस्कस करूंगा इन फ्यूचर अगर आप बोलेंगे तो लाइक बहुत सारे डिजीज ट्रीट हो रहे थे मेरे आईपीडी के अंदर। तो मैं फर्स्ट टर्म का लास्ट 1 मंथ और जो सेकेंड टर्म के ऑलमोस्ट 6 मंथ में हर रोज आईपीडी जा रहा था देखने के लिए। तो लाइक बहुत सारे चीज़ें ट्रीट हो रहे थे। फिर हमारे पास आईपीडी डिपार्टमेंट के अंदर पंचकर्मा भी है। लाइक पंचकर्मा के अंदर शोधन चिकित्सा में जो वमन विरेचन बस्ती पेशेंट्स के अंदर के जो विकृत दोष है वो निकालने के लिए किया जाता है हमारे आईपीडी ब्लॉक के अंदर। अब तक मैंने जो बताया अपना एक्सपीरियंस, उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आयुर्वेदा के थ्रू हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे, और आप भी कॉन्फिडेंट होंगे जितना मैंने आपको केस बताया। फिर आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू।